अरे तुम सब ने सुना क्या? वो नमक वाला हरिया है ना, वो वापस आ गया है। हरिया? अरे वही ना, जो कभी तौल में कमी नहीं करता था, पूरा नमक देता था। अब फिर से किस बात की चर्चा हो रही है? कहते हैं शहर से उसे करोड़ों का ऑफर मिला है, वो भी बिना किसी झूठ फरेब के। अरे, पर ऐसा क्या खास है उस हरिया में जो बाकी किसी में नहीं है? लगता है तुम नए हो गांव में, क्योंकि उसका नमक सिर्फ जायका नहीं देता था बेटा, वो तो सीधे दिल तक उतरता था। दिल तक? अरे ऐसा कौन सा नमक है भाई? हाँ, उसका नमक सच्चाई का नमक था, जो हर किसी के झर को मीठा कर देता था। ये है नमकपुर, मिट्टी से महकता, रिश्तों से जुड़ा एक गांव, जहां हर सुबह की शुरुआत सूरज की पहली किरण से नहीं, हरिया की पुकार से होती है। हरिया नमक वाला। नाम तो साधारण है, पर काम बड़ा सीधा और सच्चा। नमक ले लो नमक, खरा भी है, प्यारा भी है। तौल में कम निकला तो अगले हफ्ते मेरी मूंछ कटवा देना। हरिया का नमक है, सिर्फ स्वाद नहीं देता, भरोसा भी साथ देता है। हरिया बेटा, आधा किलो नमक दे दे, पर उधार रखना पड़ेगा। तीज का मेहमान आएगा आज, सोचा कुछ अच्छा बना लूं। अरे माई, तुम्हारे उधार का हिसाब तो ऊपर वाले की बही में लिखा है। लो, 1 पाव नहीं, 1.5 पाव ले जाओ आज, मेहमानों को कम ना पड़े। बेटा, तेरे जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। हरिया काका, मेरी अम्मा ने भेजा है, नमक देना है, पर यह सिक्का थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा सिक्का हो या सीधी बात, तेरी अम्मा पर भरोसा है मुझे। जा, ये 1 मुट्ठी और फ्री ले जा, खेलते वक्त पसीना आए तो छक लेना। हरिया काका, नमक तो खारा होता है, पर आप तो मीठे निकले। हरिया काका, आप नमक ही नहीं बेचते, आप तो गांव का भरोसा हो। भरोसा बिकता नहीं भैया, कमाया जाता है। और नमक का भरोसा जुबान से सीधा दिल तक जाता है। हरिया की नमक में जितना स्वाद था, उससे कहीं ज्यादा मिठास उसके दिल में थी। गांव का बाजार, एक तरफ हरिया की नमक की पुरानी बैलगाड़ी और दूसरी ओर श्यामू और बिहारी की चमचमाती दुकानों के सामने बैठकी। ग्राहक आते जाते हैं, लेकिन ध्यान हरिया की ओर ही जाता है। ई हरिया भी ना, सालों से वही बैलगाड़ी ढकेल रहा है, वही घिसा पिटा कुर्ता पहनता है और ऊपर से वही बेवकूफों वाली ईमानदारी का ढोल पीटता है। लगता है अक्ल तो जैसे नमक के साथ ही बहा दी इसने। ईमानदारी को ऐसे पकड़े बैठा है जैसे बाप दादों की कोई जायदाद हो। कभी तो धंधा भी देख ले, या बस भरोसे में ही घिसता रहेगा। सही कहा बिहारी, थोड़ा मिलावट कर ले, तौल में 2-4 छटाक मार ले तो मुनाफा ही मुनाफा। और नहीं तो क्या, हम भी तो नमक बेचते हैं, मगर ये हरिया भैया मानो धंधा नहीं धर्म बेच रहे हों। हरिया काका नमक की बोरी से ग्राहक के लिए नमक तौलते हुए सब कुछ सुनते हैं, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान बनी रहती है। फिर वो बिना नजरें उठाए धीरे से बोलते हैं, लो भाई, नमक पूरा है, 1 रत्ती भी कम नहीं। तौल में घाटा हो जाए तो कोई बात नहीं, पर आत्मा में कमी नहीं होनी चाहिए। मुनाफा तो बस जेब भरता है, पर ईमानदारी वो दिल जीत लेती है।
ईमानदारी से ना तो दुकान चलती है ना चूल्हा जलता है। धंधा करना है तो थोड़ा सा तराजू भी झुकाना पड़ता है। हाँ हाँ, और ये हरिया काका जैसे कोई संत बनकर नमक बेच रहे हैं। मूंछ कटवा देना। हरिया का नमक है, सिर्फ स्वाद नहीं देता, भरोसा भी साथ देता है। इधर पीछे दुकान के बाहर बिहारी और श्यामू अब भी खड़े हैं। हरिया की पीठ की ओर देखते हुए बड़बड़ा रहे हैं। देख रहे हो श्यामू, कैसे बातें बना गया जैसे कोई साधु हो। और लोग सुन भी रहे हैं जैसे प्रवचन चल रहा हो। सच कहूं बिहारी, इसका नमक नहीं, इसकी बातों में नशा है। नशा तो होगा ही, ईमानदारी की भांग पी रखी है इसने। अब देखना, एक दिन खुद ही कंगाल होकर इस दुकान के सामने बैठेगा। हर कोई बेचता है, कोई नमक, कोई मुनाफा, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भरोसा बेचते हैं और वो कभी सस्ता नहीं होता। हरिया की बैलगाड़ी भले ही पुरानी हो, पर उसके पहियों में गांव की आत्मा घूमती है। उसके पास ना ब्रांड है न विज्ञापन, फिर भी उसकी पुकार हर दिल तक पहुंचती है, क्योंकि जब नमक खरा हो और दिल सच्चा तो वक्त भले ही लगे पर नाम जरूर होता है। नमक ले लो नमक, खरा भी है प्यारा भी है। तौल में कम निकला तो अगले हफ्ते मेरी मूंछ कटवा देना। हरिया का नमक है, सिर्फ स्वाद नहीं देता, भरोसा भी साथ देता है। धूप से तपती वीरान पगडंडी, धूल से उड़ती हुई गलियां और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। हरिया की बैलगाड़ी चरमराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक कोने में पेड़ की छांव के नीचे एक अंधी बुजुर्ग माई बैठी है, कपड़े धूल से भरे, शरीर कांपता हुआ। बेटा, कोई है क्या आसपास? पता नहीं कितने दिन हो गए हैं बिना कुछ खाए। अगर रोटी है तो भगवान के नाम पर दे दो, भूख से जान निकली जा रही है। हरिया ये आवाज सुनकर ठिठक जाता है, धीरे से बैल की लगाम थामता है। बैलगाड़ी की चरमराहट थम जाती है। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर हैरानी नहीं, एक गहराई भरा अपनापन है। नजरें उस कांपती हुई बूढ़ी औरत पर टिक जाती हैं, जो सूनी आंखों से हवा की तरफ पुकार रही है। एक पल के लिए वो उस अंधी बूढ़ी औरत को ध्यान से देखता है। झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हुए हाथ। फिर बिना कुछ कहे हरिया अपनी गाड़ी की ओर मुड़ता है। धीरे से झोले में हाथ डालता है, एक रोटियों की पोटली निकालता है, साथ में एक लोटा पानी और नमक की छोटी सी पुड़िया भी। फिर वो शांत कदमों से चलकर बूढ़ी अंधी औरत के पास आता है, धीरे से जमीन पर बैठ जाता है। माई, भूख लगी है ना? लो ये रोटियां, भगवान ने तेरे हिस्से की मेरे झोले में पहले ही रख दी थी। पानी भी पी ले माई, गला सूख रहा होगा। बेटा, तेरा नमक कभी फीका नहीं होगा। जिस हाथ से तौलता है तू, उसमें भगवान बसते हैं। हरिया एक पल के लिए वहीं ठहर जाता है। उसकी आंखें नम हैं,
जैसे किसी पुराने घाव पर किसी ने चुपचाप मरहम रख दिया हो। वो एक गहरी सांस भरता है, जैसे कोई शब्द गले में ही अटक गए हों। फिर वो धीरे से झुकता है और माई के कांपते हुए पैरों के पास श्रद्धा से माथा टेक देता है। तेरी दुआ ही मेरी तौल है माई, बाकी तो बस मिट्टी है, नाम भर का नमक है। तू खाना खा लेना माई। पीछे बैल धीरे धीरे रेंकते हैं। बैलगाड़ी फिर धीरे से आगे बढ़ती है और हरिया की आवाज दूर से आती है। नमक ले लो नमक, खरा भी है, प्यारा भी है। तौल में कम निकला तो अगले हफ्ते मेरी मूंछ कटवा देना। हरिया का नमक है, सिर्फ स्वाद नहीं देता, भरोसा भी साथ देता है। चिलचिलाती धूप में तपता हुआ गांव का चौक, पसीने से तर किसान कुएं के पास सुस्ताने की सोच ही रहे होते हैं कि एक चमचमाती गाड़ी गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती हुई रुकती है। दुकानदार अपने गल्ले छोड़कर बाहर झांकते हैं। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल, इतनी बड़ी गाड़ी और इस छोटे से गांव में। गाड़ी का दरवाजा खुलता है, एक शहरी व्यापारी उतरता है। नमस्कार भाइयों, मैं यहाँ एक ऐसे साथी की तलाश में हूँ जो ईमानदारी से व्यापार करे और भरोसे से रिश्ता निभाए। साहब, भरोसा चाहिए तो हम हैं। 25 साल से दुकान चला रहे हैं। दुकान क्या, नाम चल रहा है। नाम तो है, पर हिसाब में ज्यादा घूम फिर के आता है। साहब, हम तो कसम से सौदा ऐसे तौलते हैं, ग्राहक तौल देखे बिना झोला खोल देता है। तौल से ज्यादा तो तुम लोग जुबान तौलते हो और फिर पूछते हो नमक में मिठास क्यों नहीं है। जब नीयत खारी हो तो चाहे कितना भी साफ नमक हो, स्वाद कड़वा ही लगेगा। मुझे दिखावा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि नमक में जितना खारापन हो उससे ज्यादा खरा हो बेचने वाला। तो बताइए साहब, करना क्या है? गाड़ी है, दुकान है, और अब तो हिसाब किताब भी मोबाइल में समा गया है। बस अब आप हां कीजिए, साझेदारी होनी हो तो उधारी छोड़ के नगद बात कर लेते हैं। दुकान, गाड़ी और मोबाइल तो बहुतों के पास है, पर मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसके पास दिल में तुला हो और आंखों में भरोसा, जो तिजोरी की जगह भरोसा जमा करता हो। कह रहे हैं तलाश किसी खरे आदमी की है। ऐसे लोगों की आवाज तो अक्सर कम सुनाई देती है, पर असर दूर तक होता है। गांव में कोई जादूगर थोड़ी है साहब, यहां तो हम ही लोग हैं जो नमक का धंधा करते हैं। अब कोई खैरात में नमक बांटे तो उसका क्या भरोसा। शायद वही भरोसा मैं खरीदने आया हूं। सब चुप हो जाते हैं। एक क्षण को सन्नाटा फैलता है। व्यापारी गांव की गली की ओर बढ़ता है, जैसे किसी आवाज का पीछा कर रहा हो। सूरज ढलने लगता है। गांव की गलियां सुनसान होने लगती हैं। थका हारा व्यापारी अपनी बड़ी सी गाड़ी में लौटता है। वो अपने घर, अपनी माँ के पास आता है और तभी सच्चाई सामने आती है। उसकी माँ और कोई नहीं, वही बुजुर्ग अंधी माई है जो रास्ते में भूखी कांप रही थी, जिसे किसी ने बिना नाम पूछे रोटी दी थी, नमक और पानी के साथ। कैसी हो माँ? ठीक हूं बेटा, देर लगा दी लौटने में। माँ, तुम वहां उस वीरान रास्ते पर क्या कर रही थीं? और कुछ बोली थीं उस आदमी के बारे में। एक आदमी था बेटा, सादे कपड़े, थकी हुई आंखें, पर मन में बड़ा सुकून था। बिना कुछ पूछे रोटी दी, पानी पिलाया
और साथ में ये नमक भी। माँ, आपको किसी ने खाना दिया था बिना कुछ पूछे? कौन था वो? नाम नहीं पूछा बेटा, लेकिन नमक दिया था, और ऐसा नमक जिसमें मिठास थी, उसमें सच्चाई थी, भरोसा था। तेरा सच्चा आदमी वही है बेटा, जो बिना नाम बिना शोर बस इंसानियत से पेश आया। मगर माँ, मैं उसे बिना नाम के कैसे ढूंढूंगा? ना चेहरा याद है, ना आवाज। इतने लोगों से मिला आज, सबने खुद की तारीफ की, पर वो तो बस दे गया चुपचाप। नाम नहीं पूछा, लेकिन लोगों ने पुकारा था, हरिया, हरिया नमक वाला। उसका नमक खाया है मैंने, और बेटा, वो नमक नहीं था, वो भरोसा था, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। व्यापारी गहरे सोच में पड़ जाता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। हवा में हल्की सरसराहट है। दूर कहीं बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई देती है। अगले दिन हरिया अपनी वही पुरानी बैलगाड़ी लेकर गांव के चौक पर रुकता है। गाड़ी में नमक की बोरियां हैं और उसकी आंखों में वही शांत चमक। नमक ले लो नमक, खरा भी है, प्यारा भी है। तौल में कम निकला तो अगले हफ्ते मेरी मूंछ कटवा देना। हरिया का नमक है, सिर्फ स्वाद नहीं देता, भरोसा भी साथ देता है। भाई साहब, नमक चाहिए? यहां तौल में धोखा नहीं मिलता। नमक खाओ, लेकिन जुबान का स्वाद मत बिगाड़ो। व्यापारी नमक लेता है, एक चुटकी छकता है। यह स्वाद तो कहीं और नहीं मिला अब तक। साहब, ये हरिया आपको फंसा देगा। जज्बाती बातें करता है, व्यापार क्या खाक करेगा। हमने तो सालों से बड़े बड़े सौदे किए हैं। जीएसटी नंबर है, कंप्यूटर है, मोबाइल ऐप है। ये बैलगाड़ी वाला आपको कहां ले जाएगा? बैलगाड़ी मंजिल की रफ्तार नहीं बताती, रास्ते की नीयत बताती है। साहब, 2-4 नीति वाक्य बोल देने से कोई व्यापारी थोड़े ही बन जाता है। बाजार में भरोसा नहीं, हिसाब चलता है। हरिया तो नमक में भी भावना घोल देता है। यहां सालों से सौदा कर रहे हैं हम लोग, और इज्जत हमारे नाम से होती है। भावनाएं नहीं होंगी तो नमक भी मिट्टी बन जाएगा। जिसने भूखे को बिना पूछे रोटी दी, उसे हिसाब सिखाना मेरे बस की बात नहीं। सच्चा व्यापारी वो नहीं होता जो अपना नाम सबसे ऊंचा बोले, बल्कि वो जो बिना कहे भी लोगों के दिलों में जगह बना ले। भीड़ अचानक शांत हो जाती है। श्यामू का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। मेरे लिए पार्टनर वही होगा जो तौल से ज्यादा आत्मा का भार समझता है। मुझे मुनाफा नहीं, भरोसे की साझेदारी चाहिए। वो न तो मंच पर चढ़ा, न नारे लगाए, बस नमक तौला, लेकिन ऐसा कि लोग तौलने लगे उसका वजन। जहां बाकी लोग अपने नाम बेचते रहे, हरिया अपने कर्म छोड़ गया, धीरे मगर गहराई से। दोपहर की मुलायम धूप, गांव की शांत सड़क और पीपल के घने पेड़ की ठंडी छांव। हरिया अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरकर वहीं बैठा है। पसीना पोंछता है। तभी व्यापारी धीरे धीरे पास आता है। हरिया जी, मैं आपको खोज ही रहा था। आपसे एक प्रस्ताव है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नमक व्यापार में साझेदार बने। शहर में फैक्ट्री होगी, ब्रांडिंग, गाड़ियों का जाल, लेकिन दिल वही चाहिए जो आपके पास है। बाबूजी, मैं तो बस नमक तोलता हूं। ना मैंने बड़े कागज देखे हैं, ना सौदेबाजी का हुनर आता है। आप शहर वालों के काम में मैं कहां फिट बैठूंगा। शहर में हुनर बहुत है हरिया जी, पर सच्चाई बहुत कम। मैंने बड़े बड़े कारोबारी देखे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो आंख से आंख मिलाकर बोले आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।
पर व्यापार में नफा नुकसान भी होता है बापूजी। वो मेरी बैल और बोरी के हिसाब से चलता है। शहर की रफ्तार मेरे जैसे आदमी को रौंदा दे। अगर साझेदारी भरोसे से शुरू हो तो डर भी साथी बन जाता है। मैं मशीनें लाऊंगा, बाजार भी, लेकिन आत्मा वो आपके जैसी चाहिए। ठीक है बाबूजी, लेकिन एक बात कहूं, लाभ से पहले लायक बनना पड़ता है। अगर ये व्यापार भरोसे से चलेगा तो मैं आपके साथ हूं। और ये मेरी कसम, नमक की मिठास को कभी झूठ से फीका नहीं पड़ने दूंगा। कभी कभी बड़े फैसले न दफ्तरों में होते हैं न कॉन्फ्रेंस टेबल पर, बल्कि एक सच्चे इंसान की नम आंखों में लिखे जाते हैं। गांव अब पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पहले कच्ची सड़कें थीं, अब वहां नई साफ सुथरी पक्की सड़कें हैं। हर दीवार पर रंग बिरंगे घर मुस्कुरा रहे हैं। गली में बच्चों की खिलखिलाती हंसी गूंजती है। नया स्कूल बन गया है जिसमें पढ़ाई की आवाजें अब दूर से ही सुनाई देती हैं। उसी बदले हुए गांव के बीच पुरानी सी बैलगाड़ी के पास हरिया खड़ा है। वही सादी धोती, वही मुस्कान। हरिया काका, अब तो आप अमीर आदमी हो गए ना। फैक्ट्री है, ट्रक है, फिर भी बैलगाड़ी। बच्चा, बैल बदल सकते हैं पर इरादा नहीं। जिस गाड़ी ने मुझे मंजिल दिखाई उसे छोड़ दूं तो अमीरी किस काम की। और गांव की मिट्टी से रिश्ता भी तो इसी गाड़ी में बंधा है ना हरिया? मिट्टी को छोड़ दिया तो जड़ कहां रहेगी? तभी हरिया की नजर बैठी उस बूढ़ी अंधी माई पर पड़ती है। वही चेहरा, वही सादगी जो सालों से गांव की गवाह बनी बैठी है। माई, पहचाना मुझे? बेटा, तेरी चाल और तेरी आवाज ये कैसे भूल सकती हूँ? तू ही है ना मेरा नमक वाला? माई, अब गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। स्कूल, अस्पताल, कुआं सब बन गया। ये सब तेरे आशीर्वाद से ही हुआ। तेरा नमक नहीं, तेरा दिल असली खजाना है बेटा। जिनके भीतर सच्चाई हो उनके हाथ की चीज अमृत बन जाती है। आपके शब्द ही मेरी पूंजी है माई। यही है मेरी असली कमाई। गांव की गलियों में अब भूख की कराहट नहीं, सिर्फ बच्चों की हंसी गूंजती है। जहां कभी धूल और वीरानी थी, वहां अब सपनों की कच्ची कच्ची खुशबू बसी है। हरिया अब भी अपनी पुरानी बैलगाड़ी पर है, पर उसके दिल में अब एक नया आसमान है। क्योंकि असली अमीरी न सोने चांदी में है, न बड़े घरों में। असली अमीरी उस नमक में है जो इंसानियत का स्वाद कभी फीका नहीं होने देता।